नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके साथ इस विचारों के सागर का मंथन करने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें कुछ भ्रमित कर देते हैं, कुछ हमारी असमंजस की भाव अंदर पैदा कर देते हैं। ये वो सवाल हैं जो महाभारत में अर्जुन जो महारथी थे उनके सामने भी उत्पन्न हुए, जब उन्होंने भी हथियार डाल दिए थे, जब उन्होंने भी ये सवाल किया था कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इन पर तीर चलाऊं। तो वहां पर उन्हें कृष्ण की जरूरत पड़ी थी। क्या ऐसा ही सवाल हमारी जिंदगी में सामने नहीं आता? क्या हम ये जानते हैं कि मेरा अपना कौन है? क्या ये स्थिति हमारे सामने असमंजस पैदा नहीं कर देती, भ्रमित नहीं कर देती? क्योंकि डाकू रत्नाकर ने भी जब सारे ऋषि मुनियों को जो उनके रास्ते से जा रहे थे पकड़कर बांध दिया, और ये सवाल जब उन ऋषियों ने कहा कि ठीक है, आप हमें लूट लो, हमें मार देना, पर आप ये पता करके बताओ कि ये जिसके लिए आप कर रहे हो, जो ये आप कर्म कर रहे हो, इसमें आपका भागीदार कौन है? तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि मेरे सारे अपने। कहने लगे, जाओ अपनों से पूछो, क्या वो इस पाप में जो आप कर रहे हो, जो आप लूट रहे हो और मार रहे हो, क्या वो भागीदार है? तो उनके सामने भी ये रिजल्ट आया, ये निर्णय हुआ कि कोई भागीदार नहीं। यात्रा के साथी तो सभी हैं, पर अपना कोई नहीं। तो यहां सवाल हमारे सामने भी वही है कि मेरा अपना कौन है? क्योंकि जब जन्म हुआ तो माता पिता के सुदृढ़ हाथों ने हमें संभाल लिया और इतना प्यार दिया कि हमें लगा ये हमारे अपने हैं। उन्होंने हमारे खाने पीने से लेकर पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपना सारा बल, अपनी सारी ताकत झोंक दी, और हमारे जीवन के हर पहलू को उन्होंने संवारा। पर देखिए, नियति है कि वो बुजुर्ग जो हमारे को बचपन से पालते हैं, एक समय में वो भी यात्रा पूर्ण कर कर छोड़ जाते हैं। क्योंकि अपना जो है वो छोड़कर नहीं जाता, अपना हमेशा साथ रहता है। फिर जीवन में मेरे साथ जीवन संगनी जुड़ी, और मैंने ऐसा देखा बहुत लोगों के जीवन में कि समय आने पर वहां भी बिछोड़ा हो जाता है। वहां पर भी इंसान कहता है, मैं अकेला रह गया, मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं। इसी तरह से परिवार में और भी सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो हर इंसान जीवन की अपनी इस यात्रा में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि वो दूरी क्रिएट हो जाती है, और जो मेरा हो वो मेरे जैसा हो, क्योंकि उसका मेरे समान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो मेरा नहीं हो सकता। अब आप देखिए किसकी सोच हमसे मिलती है। बहुत कोई शायद होगा जो हमारे जैसी सोच रखता होगा। तो इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान की उंगलियों और अंगूठों के निशान दूसरे से नहीं मिलते। किसी का भी डीएनए सेम नहीं होता। डीएनए होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं ऐसा कहते हैं कि डीएनए, पर उंगलियों के निशान नहीं मिलते।
किसी की आंख की पुतलियां नहीं मिलती। तो आप सोचिए कि जब मिलते ही नहीं तो फिर अपने कैसे हुए, स्वभाव नहीं मिलते। इवन मेरा ये जो शरीर जो मेरा सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो भी मेरा अपना नहीं होता, क्योंकि एक सफर के अंत में साथ छोड़ जाता है। तो फिर अपना कौन है? ये बात एक ऐसा प्रश्न है जो जानना जरूरी है। जैसे समुद्र में या पानी में कहीं भी बुलबुले बनते हैं तो बुलबुलों का आकार तो पानी ही है, और वो बुलबुले साथ में जुड़ते चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो बुलबुले जो हैं ये परिवार हो गया, पर अंत उसका पानी ही है। तो इसी तरह से मेरा अपना स्वरूप जो है इस शरीर को हटाकर देखिए तो क्या है। ईश्वर जो कुल कायनात में फैला है, इस कायनात को जो इसका शरीर कह सकते हैं, जिसने इसको छुपा रखा है, हटाकर देखें तो क्या है? मेरा स्वरूप और इसका स्वरूप एक ही है। यही अपना है। जब यात्रा का अंत होता है तो मैं अगर इसका स्वरूप जानता हूं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मेरा अपना फिर यही है। यही मेरा घर, यही मेरा परिवार, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मेरी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा होता। इसलिए इस सवाल का अंत, इस सवाल का आंसर, इसका उत्तर जानना जरूरी है। इसीलिए कहा, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, कि अपने आप को जानिए, ये पहचान लीजिए कि मेरे अपने कौन हैं। फिर जीवन में आनंद आ जाता है, ठहराव आ जाता है। फिर मैं हर जिम्मेदारी का निर्वाह खुशी से कर पाता हूं, क्योंकि मैं उसमें लिप्त नहीं होता। मुझे किसी चीज का फिर परेशानी नहीं होती। मैं किसी के साथ रहने से, किसी के चले जाने से दुखी नहीं होता। आनंद की अवस्था में रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जीवन छोटा है और इसका आनंद लेना जरूरी है। खुशी बांटते रहिए, आनंद बांटते रहिए, यही जीवन का सार है। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर इन विचारों के रास्ते में फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ बात करेंगे और आनंदित होंगे। नमस्कार।